अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहे मर्दा शेरे यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम। आइए हज़रात, इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले जाने आलमीन ताहा व यासीन, शाने कायनात, जाने कायनात पैगम्बर आज़म, मखज़ने असरारे रब्बानी, मरकज़े अनवारे रहमानी, मुसव्विरे फ़ियूज़े यज़दानी, क़ासिमे बरकाते समदानी, ततिम्मे दौरे ज़मा बाग़े हस्ती के ईजाद के बाइस, गर्दिशे लैलो निहार के मतलूब बानिए काबा की दुआ, कश्तिये नूह की हिफाजत का राज जनाबी अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत मोहब्बत पेश करें। पढ़ें बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये नूरानी ईमानी हक्कानी महफिल हुजूर सैयदी सनदी सरकार आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनाक़िद की गई। रब्ब क़दीर इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से मुशर्रफ फरमाए और हम सबों को फैज़ान आला हज़रत दीगर औलियाए किराम के फ़ियूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अफरा तफरी का माहौल मत बनाइए। मुझे आप हज़रात सुनते ही रहते हैं, बाहर से बड़े बड़े उलमा शोरा तशरीफ़ ला चुके हैं। खुसूसी खिताब हाफिज़े अहादीस कसीरा हज़रती अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला आप हज़रात को सुनाएंगे और वहीं पर शहज़ादे मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कमाल मुस्तफ़ा साहब अज़हरी, इनकी भी तकरीर होगी। सईद अख्तर साहब जोखनपुरी, फ़हीम अख्तर साहब और भी दीगर शोरा, राशिद निज़ामी साहब, ये तमाम हज़रात तशरीफ़ ला चुके हैं। थोड़ा माहौल बना लीजिए, मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। पीछे वालों आप भी हाथ उठा करके मुस्कुरा कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और तड़प के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। दीवानों, दुनिया के सुन्नी सही अकीदा मस्तानो फरजानो, झूम करके बोलो सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। क्या बात है, जो कुछ है इस सदी में हक है, वो तन्हा रज़ा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग जी। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तब के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अहमद रजा की शम्मा बेशक आज भी। सुभान अल्लाह। क़ारी कुरान हज़रत क़ारी शफ़ीक़ुद्दीन साहब क़िबला ने मुझे नवाज दिया माशाअल्लाह। और सबको ये नवाजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
उर्से पाक के सदक़े में इनकी तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमाए। आमीन। हज़रात, हर साल की तरह इमसाल भी हम दुनिया की सरजमीन पर उर्से आला हजरत मना रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत, कंसुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वासे बहरे मारिफत, वाकिफे असरारे शरीयत, फरीदुल अवान, अल्लामतुज़ ज़मान, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी उस अजीम अबकरी और शोरे आफाक शख्सियत का नाम है जिस आला हजरत ने इश्क़ रसूल हम सुन्नियों के दिलों में रचा बसा दिया है। मोहब्बत से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। आला हजरत की शान को मुलाहज़ा फरमाओ। तहक़ीक़ व तदक़ीक़ के नय्यर आज़म अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब हरमैन शरीफैन तय्यबैन खाना काबा रोज़े रसूल की हाज़िरी के लिए गए थे तो अरब के बड़े बड़े शयूख ने जब आला हजरत के नूरानी चेहरे को देखा था तो अरब के शेख ने कहा था, या अहमद रज़ा इन्नी लाजिदू नूरल्लाहि फी हाज़ल जबीन। ए अहमद रज़ा, मैं तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का नूर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम आज उर्से आला हजरत मना रहे हैं। जी बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह जी आज रबिउन नूर का चांद भी निकल आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब के बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह। आला हजरत उस अजीम शख्सियत का नाम है, उस अजीम अबकरी शख्सियत का नाम है, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब अपने शागिर्दों को पढ़ाया करते थे तो सिर्फ आलिम ही नहीं बनाया करते थे, नबी का आशिक भी बनाया करते थे। सुभान अल्लाह। बेशक। आज के मुदर्रिसीन उलमा बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई आलिम दीन बनाता है, कोई कुरान का कारी बनाता है, कोई कुरान का हाफिज बनाता है, लेकिन वारे इमाम अहमद रज़ा मरकजी आपकी अकीदत को झुक करके सलाम करता है। बरेली के इमाम जब अपने शागिर्दों को पढ़ाया करते थे उनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा भी रचा बसा दिया करते थे। हज़रात मोहतरम, लोगों का कहना है कि हम आला हजरत से पूछते थे, ए आला हजरत, आप आलिम दीन भी बनाते हैं, कुरान का कारी भी बनाते हैं, साथ में नबी का आशिक क्यों बनाते हैं? तो बरेली के इमाम की ज़बानी सुनो। इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, मौलवी तो कभी भी किसी वक्त किसी जगह भी बिक सकता है लेकिन नबी का आशिक नहीं बिक सकता। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताजु शरिया, मसलके आला हजरत उर्से रज़बी, उर्से नूरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह। आला हजरत फरमाते थे, मौलवी तो बिक सकता है मगर नबी का आशिक नहीं बिक सकता। और इमाम अहमद रज़ा खुद इरशाद फरमाते हैं, करूं मत है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना नहीं। अब के बोल दो और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वालों आपकी आवाज नहीं आ रही, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मिंबरे रसूल पर तमाम उलमा शोरा तशरीफ ला चुके हैं। देखिए नकीब अहले सुन्नत जो पूरे हिंदुस्तान का नमक चख रहे हैं, अजीज़म मौलाना दिलशाद आलम बरकाती ये भी तशरीफ ले आए और हजरत मौलाना मुईन रज़ा बरकाती भी तशरीफ ले आए। और इधर आले नबी औलादे अली, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सैयद अजीम नूरी साहब क़िबला तशरीफ ले आए।
और एक बेहतरीन शायर शाहकारे तरन्नुम मेरे हम नाम बड़े भाई राशिद निजामी साहब भी तशरीफ ले आए। ये बब्बू भाई की मोहब्बतें हैं। कई दर्जनों उलमा ने इन्होंने बुला लिया, कई दर्जन उलमा को इन्होंने दावत दी और सब इनकी बात पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए। और ये कारी शफीकुद्दीन साहब क़िबला की मेहनतें हैं जो आज हम उर्से आला हजरत मना रहे हैं। प्यार से बोलो दीवानो और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु उस अजीम और शोरे आफाक शख्सियत का नाम है। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मेरे रजा ने कलम उठाया, अगर इल्मे गैब पर कलम उठाया तो दलाइलों के अंबार लगा दिए। सुभान अल्लाह। अगर सादाते किराम की तारीफ की तो आला हजरत ने एक शेर ऐसा लिख डाला, बड़े से बड़ा मुकर्रिर, बड़े से बड़ा शायर इन सादात की तारीफ और तौसीफ इस तरीके से बयान नहीं कर सकता जिस तरीके से इमाम अहमद रज़ा ने अपने एक शेर में बयान कर दी। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गया ने नूर तेरा सब घर, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोग कहते हैं बड़े मौलाना थे, कुछ लोग वली मानने से भी इनकार करते हैं। अरे आलिम ही तो वली हुआ करता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इल्म के बगैर विलायत नहीं मिल सकती। इमाम अहमद रज़ा अपने वक्त के वली कामिल भी है। इमाम अहमद रज़ा अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म भी है। इमाम अहमद रज़ा उस अजीम मुहद्दिस का नाम है कि कयामत तक के तमाम मुहद्दिसीन आला हजरत पर नाज करेंगे। आला हजरत उस अजीम मुफक्किर का नाम है, कयामत तक के तमाम मुफक्किरीन आला हजरत पर नाज करेंगे। आला हजरत उस अजीम मुहक्किक का नाम है कि कयामत तक के तमाम मुहक्किकीन आला हजरत पर नाज। इमाम अहमद रज़ा, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक बात बताओ, सुनने के लिए तैयार हो या नहीं हो? सुनना है? माशाअल्लाह सब सुनना है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब भी तशरीफ ले आए और मेरे बड़े भाई बड़े अजीज शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहब भी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। और ये फिरोज भी तशरीफ ले आए। इनका तो ये आलम है कि फोन वीडियो बनाने वाले को नहीं किया लेकिन खुद चले आए, है ना। आपके ध्यान में ये बात बैठना नहीं चाहिए कि हमने किसी वीडियो वाले को बुलाया, है ना कारी साहब। कल को लोग कहते कि इन उलमा ने बुलाया था, खुद ये अपने आप चले आए। बहरहाल और इस फिरोज के तो फोन में इतना दम है, अगर एक को बुलाता है तो वो आने वाला 4 को साथ में लेके आता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और तलब के बोलो या रसूल अल्लाह। बहरहाल आज हम उर्से आला हजरत तुरनिया की सरजमीन पर मना रहे हैं। एक कमेटी वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। आज तुमने इस पुरफितन पुरशोभ दौर में आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा हम आला हजरत का उर्स मनाते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मसला आया जमीन साकिन है या हरकत में है, आज का आलिम जवाब दे देता है जबान के जरिए, मगर मेरे इमाम ने जब कलम को चलाना शुरू किया तो आला हजरत ने मुकम्मल एक किताब लिख डाली, अल फौजुल मुबीन फी रद्द हरकते जमीन। सुभान अल्लाह। जब दाढ़ी के ताल्लुक से मसला आया आला हजरत की बारगाह में तो मेरे इमाम ने एक सफा नहीं 2 सफे नहीं बल्कि मुकम्मल एक रिसाला लिख डाला, लमातु दुआ फी फाइल दुहा। जब इल्मे गैब के ताल्लुक से आला हजरत से सवाल किया गया
तो बरेली के मुजद्दिद ने एक सफा नहीं, दो सफे नहीं, बल्कि उसमें हजारों हदीसें जमा कर डाली और आला हजरत ने मुकम्मल एक किताब लिख डाली, अद-दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया। सुभान अल्लाह। इसलिए आज पूरी कायनात आला हजरत की बारगाह में यूं खिराज अकीदत पेश कर रही है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पार जो पूछे इस सदी में वो तन्हा। जब आला हजरत से कोई मसला पूछता था तो मेरा इमाम सिर्फ किताब का नाम नहीं बताता था बल्कि सफा नंबर भी बता दिया करते। सुभान अल्लाह। जिल्द नंबर भी आला हजरत बता दिया करते थे। और बात यहीं पर महदूद नहीं रह जाती, बल्कि इमाम अहमद रजा सतर भी बता दिया करते थे, लाइन भी बता दिया करते, फला लाइन पर ये मसला लिखा हुआ। रात मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। उस यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर सर जियाउद्दीन साहब पढ़ाया करते थे। बस ये बात बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। ये मैथ में बड़ी महारत रखते थे सैयद साहब, इनका मैथ बड़ा अच्छा था। मगर एक सवाल ऐसा आया जो बड़ा टफ सवाल था, ये उलझ करके रह गए, माथा पकड़ लिया, सवाल हल नहीं हो पा रहा है, कश्मकश के आलम में है, परेशानी के आलम में है। जर्मन राब्ता किया, वहां से भी सवाल का जवाब ना मिला। लंदन राब्ता किया, वहां की यूनिवर्सिटी से भी सवाल का जवाब ना मिला। परेशानी के आलम में है, माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं ये सवाल का जवाब मैं कैसे तैयार करूं, इस सवाल का जवाब मैं कहां से ला करके आऊं, बड़े परेशान है। उन्हीं दिनों में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सैयद सुलेमान अशरफ भी पढ़ाया करते थे। सैयद सुलेमान अशरफ कहते हैं, ऐ सर जियाउद्दीन तुम परेशान क्यों होते हो, तुम अपना सामान लेकर के बरेली की नगरी में पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं मौलवी मौलवी होते हैं, वो दुनियावी नॉलेज नहीं जानते हैं। अरे कुर्बान जाओ, आला हजरत पर बरेली के रजा 55 उलूम व फनून जाना करते थे। और एक किताब में मैंने पढ़ा बरेली के इमाम अहमद रजा 115 उलूम जाना करते थे। और सिर्फ जानते ही नहीं थे बल्कि इमाम अहमद रजा जिस फन पर कलम चलाया करते थे उस फन के मुताबिक जो है किताब भी लिख दिया करते थे। आला हजरत की बारगाह में अगर उर्दू में सवाल होता था जवाब उर्दू में दिया करते थे। आला हजरत की बारगाह में अरबी में सवाल होता था जवाब अरबी में दिया करते थे। आला हजरत की बारगाह में सवाल फारसी में हुआ करता था, आप जवाब फारसी में भी दिया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयद सुलेमान अशरफ कहते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बरेली शरीफ चले जाओ, हमारे एक उस्ताद है मौलाना अहमद रजा, वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे देंगे। सर जियाउद्दीन साहब ने कहा था कैसी बातें करते हो, वो तो एक मौलाना है, ये मेरे सवाल का जवाब कैसे दे देंगे। जर्मन की यूनिवर्सिटी से इस सवाल का जवाब ना मिला, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से इस सवाल का जवाब ना मिला, लंदन की यूनिवर्सिटी से इस सवाल का जवाब ना मिला। आप कहते हैं जर्मन को छोड़िए, लंदन और इंग्लैंड को छोड़िए, बरेली चंद कदम पर है, आप वहां चले जाइए, सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। सर जियाउद्दीन तैयार हो जाते हैं, आपने बरेली का सफर शुरू किया। इधर सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने आला हजरत को खत लिख डाला कि एक मेरे दोस्त हैं सर जियाउद्दीन, वो आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, आप उनसे मुलाकात कर लेना। अल्लाहु अकबर। आला हजरत की बारगाह में सर जियाउद्दीन साहब पहुंच जाते हैं। बरेली के इमाम चारपाई पर तशरीफ फरमाते। आज के पीरों को एसी चाहिए, आज के पीरों को एसी वाली गाड़ी चाहिए, आज के पीरों को एयर कंडीशन रूम चाहिए। मगर कुर्बान जाओ आला हजरत की रिफत पर, आला हजरत की सादगी पर, वक्त का मुजद्दिद चारपाई पर तशरीफ फरमा है, लोग बैठे हुए हैं, मुलाकात का वक्त है। सर जियाउद्दीन तशरीफ ले आते हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके चेहरे को देखते हैं, देखने के बाद वक्त का इमाम मुस्कुरा
आता है और इरशाद फरमाता है कैसे आना हुआ। सर जियाउद्दीन साहब कहते हैं एक सवाल लेकर के आया हूँ, बड़ी परेशानी के आलम में हूँ। जर्मन मैंने राब्ता किया, सवाल का जवाब ना मिला। इंग्लैंड और हॉलैंड की यूनिवर्सिटियों में मैंने राब्ता किया, सवाल हल नहीं हो पाया। बरेली के इमाम पर कुर्बान जाओ। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं लाओ मेरे पास तुम्हारा सवाल क्या है, मैं जवाब दूंगा। तो हजरात मोहतरम सर जियाउद्दीन साहब ने कहा था ये असर और मगरिब का थोड़ा सा वक्त है, इस थोड़े से वक्त में ये जवाब नहीं मिल पाएगा, सवाल हल नहीं हो पाएगा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं तुम परेशान क्यों होते हो, सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना अहमद रजा का काम। बोलिए तड़प के बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते सवाल कीजिए। उन्होंने बैग में से कापी निकाली, कलम निकाला और कहा ये सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल को देखा, ये कोई अरबी का मामला नहीं था, ये कोई फारसी का मामला नहीं था, बल्कि मैथ का सवाल था, मैथ का। मेरा इमाम इल्मे जफर भी जानता था, इल्मे रियाजी भी जानता था, इल्मे मंतिक भी जानता था, इल्मे हदीस भी जानता था, उसूल हदीस भी जानता था, तफसीर भी जानता था, उसूल तफसीर भी जानता था, इल्मे तौक़ीद भी जानता था, इल्मे मानी भी जानता था, इल्मे जो है फसाहत और बलागत भी जाना करता था। इमाम अहमद रज़ा 55 उलूम व फ़ुनून में महारत ताम्मा रखते थे। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं जरा दिखाओ तुम्हारा सवाल कहाँ है। हजरत मोहतरम सर जियाउद्दीन ने कापी निकाल करके कहा ये सवाल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब जुमला देगा जा चाहूंगा प्यारे, 1 मिनट के बाद सारे मजमे से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं आना चाहिए। बरेली का इमाम इमाम अहमद रज़ा खान कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वास बहरे मारिफत वाकिफ असरार शरीयत फरीदुल अवान अल्लामतुस ज़मान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने कापी को लिया। बरेली के इमाम ने 4 लफ्जों में सवाल का जवाब लिख डाला। सुभान अल्लाह। 4 जुमलों में आला हजरत ने सवाल का जवाब लिख डाला। दीवानो प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। 4 जुमलों में आला हजरत ने सवाल का जवाब लिख दिया। आज लोग कहते हैं ये आला हजरत इतना क्यों करते हो। हम आला हजरत क्यों ना करे। बरेली के इमाम ने हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है, बरेली के इमाम ने हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जब इन दया बिना बहाबिया नज्द के दरीदा सहनो अमेरिका और सऊदिया के डॉलरों पर जिंदगी बसर करने वालों ने हर चीज को शिरक कहा था। मज़ारात पर चादरें चढ़ाना शिरक है, 11वीं शरीफ मनाना शिरक है, शामदार की 17वीं मनाना शिरक है, बिदअत है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकालना शिरक है, जुलूस मोहम्मदी निकालना बिदअत है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर जलसे करना ये शिरक है, बिदअत है। जब कुफ्र की बोली बोली जा रही थी, कुफ्र के फतवे दिए जा रहे थे, उस वक्त बरेली शरीफ की सरजमीन पर कोई और नहीं खड़ा हुआ था, बरेली का इमाम ही तो खड़ा हुआ था, जिसने कहा था ऐ नज्द के दरीदा ज़हनो, तुम कहते हो जुलूस मोहम्मदी निकालना शिरक है, ईद मिलादुन नबी के मौके पर जलसे करना शिरक है। सरकार को अपनी तरह कहते हो, तुम कहते हो सरकार को इल्मे गैब नहीं है, लेकिन आला हजरत ने कहा था सुनो इमाम अहमद रज़ा दुनिया को यही पैगाम देता रहेगा, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा है। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात खत्म करूं। आला हजरत ने 4 जुमलों में 4 लफ्जों में सवाल का जवाब दे डाला। सर जियाउद्दीन साहब माथा पकड़ के बैठ गए। माथा ये क्या हुआ। जर्मन की यूनिवर्सिटी से जवाब ना मिला, इंग्लैंड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से जवाब ना मिला, मगर अहमद रज़ा ने मिनटों सेकंडों में जवाब दे दिया और आला हजरत मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए भी चले गए। अब सर जियाउद्दीन साहब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वापस आए। सैयद सुलेमान अशरफ साहब से मुलाकात हुई। कहा क्या हुआ। कहा मत पूछो, मुझे सवाल का जवाब मिल गया।
तो सर जियाउद्दीन साहब कहते हैं इमाम अहमद रजा अपने कलम को चला रहे थे, करम मदीने वाले आका फरमा रहे थे। सर जियाउद्दीन साहब कहते हैं ऐ सैयद सुलेमान अशरफ साहब, अब मैं समझ गया जब बरेली के इमाम का ये आलम है तो मदीने वाले इमाम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। बेशक क्या बात है।